Hello students, welcome to the English class. Today we will begin with the fourth part of the non-fiction A Tiger for Malgudi. Till now पार्ट 3 तक हमने पढ़ा है कि जो टाइगर है वो अपने कब्ज का पीछा करते करते एक विलेज में आ गया है. नाउ लेट अस सी वो क्या करता है अपने कब्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए. Just as I was getting ready to dash up, a set of human beings arrived in a strange vehicle which I now understand to be a jeep. जैसे ही जो टाइगर था वो अपने बच्चों को बचाने के लिए जैसे ही जो है वो उन लोगों पर छलांग लगाई या उन पर झपटा, तो एक अजीब सा जो है झपटने के लिए तैयार हो ही रहा था. तभी एक अजीब सा जो व्हीकल है उसमें कुछ लोग आए और अब जो टाइगर प्रेजेंट टाइम में जिसे समझ पाता है तो उसे जीप कहा जाता है. ठीक है. दे शाउटेड एंड समन्ड द विलेजर्स. उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और सारे विलेजर्स को इकट्ठा कर लिया. द विलेज वॉज अस्टिर एंड अ क्राउड गैदर्ड अराउंड द कार्ट एंड देयर वॉज मच जैबरिंग, आर्ग्यूमेंट्स एंड शाउटिंग. और उसके बाद क्या हुआ कि जो पूरे जो गांव वाले थे वो सब बड़े एक्साइटेड थे और गांव के लोगों की जो भीड़ थी वो उस कार्ट के उस गाड़ी के चारों तरफ लग गई और कुछ कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी. लोग चिल्ला चिल्ला कर जो है बहस कर रहे थे. आई हेल्ड माई सेल्फ बैक ऑल्दो आई फेल्ट अ ग्रेट ड्राइव विदिन टू पाउंस ऑन दैट होल लॉट एंड टीयर देयर एंट्रेंस. जो टाइगर था वो बोल रहा है कि मेरे को जो है मैंने अपने आप को वहाँ पर छुपा के रखा, जबकि मेरे अंदर पूरी की पूरी भीड़ में कूदने का मन कर रहा था और उनकी जो आते हैं उनको फाड़ देने का मन कर रहा था. मतलब इतना गुस्सा था उन्हें लेकर. बट आई हेल्ड माई सेल्फ बैक. लेकिन मैंने खुद को वहाँ रोक कर रखा. नो वन न्यू दैट आई वॉज देयर. किसी को ये भी नहीं पता था कि मैं वहाँ पर था. I lay low, watched them transfer the carcasses to the back of their jeep and drive off. मैं वहीं पर लेटा रहा. मैंने देखा कि वो लोग जो हैं जानवरों के जो मृत शरीर थे कारकासेस उन्हें अपनी जीप के पिछले हिस्से में कैरी कर रहे थे, उसमें सप्लाई कर रहे थे और फिर वहाँ से वो चले गए. द विलेजर्स वेंट बैक टू देयर होम्स. और जो विलेजर्स थे वो अपने अपने घर चले गए. साइलेंस एंड डार्कनेस फेल ऑन द विलेज. और फिर से गांव में अंधेरा, रात का टाइम था तो अंधेरा छा गया और फिर से साइलेंस हो गया. आई केम आउट ऑफ माई हाइडिंग प्लेस बिहाइंड द वेल एंड प्रॉल्ड अराउंड. तो फिर जो टाइगर है वो बोल रहा है मैं अपनी छुपने वाली जगह जो कुएं के पीछे में छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया और जो अब दबे पाँव वहाँ पर घूमने लगा. Some of the street dogs started barking and woke up the villagers again. दोबारा से जब मैं बाहर निकल कर घूम रहा था तो कुछ स्ट्रीट डॉग्स जो गली के जो डॉग्स थे उन्होंने मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया और वो आवाज़ सुनकर जो गांव वाले थे वो दोबारा से जग गए. Before they could notice me, I withdrew and went back to my hiding place beside the well. तो उससे पहले कि वो लोग विलेजर्स जो हैं वो मुझे देख पाते, टाइगर को देख पाते, उससे पहले ही मैं वापस अपने कुएं के पास जहाँ पर मैं पहले छुपा हुआ था उसी जगह पर दोबारा से चला गया. इवन देयर आई कुड नॉट स्टे टू लॉन्ग. लेकिन वहाँ पर भी बहुत देर तक मैं रुक नहीं पाया. वुमेन स्टार्टेड अप्रोचिंग द वेल कैरिंग पॉट्स एंड बकेट्स एंड चैटरिंग अमंग देमसेल्व्स. क्योंकि जो औरतें थी धीरे धीरे सुबह होने लगी थी तो जो औरतें थी वो कुएं पर जो है बर्तन पानी भरने के लिए पॉट्स या फिर बाल्टियाँ लेकर आना शुरू कर दिया था उन्होंने और वो आपस में जो है बातें भी कर रही थी. आई स्लेप्ट बैक एंड हिट माई सेल्फ ऑन द हिल बिहाइंड लंटाना बुशेज. और इसीलिए मैं धीरे से जो है पीछे चला गया और खुद को जो है लंटाना की जो बुशेज थी जो झाड़ियाँ थी उनमें खुद को छुपा लिया. Another day's sun came up and I dozed off till the evening. तो दूसरे दिन का सूरज जो है वो सुबह सूरज उग चुका था और मैं जो है फिर से सो गया, सुस्ताने लगा, शाम का इंतज़ार करने लगा. When the sun went down again and dusk fell, I watched the villagers returning from their fields carrying bundles of firewood on their heads, driving their folks home. तो अब क्या है टाइगर की जो है दोबारा से
सूरज के छुपने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो अंधेरे में ही अटैक कर सकता था। तो अब वो क्या बोल रहा है कि दोबारा से सूरज छुप गया और शाम का जो है अंधेरा हो गया था। तो गांव के लोग जो हैं वो खेतों से लौट रहे थे, जलाने वाली जो लकड़ियों के बंडल थे अपने सर पर लेकर घर आ रहे थे और अपने जो फोक्स थे, जो जानवरों के झुंड थे, उनको हाँकते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन सबको टाइगर ने ऑब्जर्व किया। आई स्लिप्ड थ्रू द लंटाना shrub and lay in wait by their path well concealed behind a boulder and pounced upon the last animal in a column, seized its throat and made off with it. अब धीरे से टाइगर कह रहा है कि मैं लंटाना की झाड़ियों से होते हुए नीचे आया और उनके रास्ते में एक जो बड़ा सा जो शिलाखंड था उसके पीछे छुपकर वेट करने लगा और जो लाइन से जो उनके जो फोक चल रही थी, जो उनके एनिमल्स चल रहे थे, उनमें जो सबसे लास्ट वाला जो एनिमल था ना उस पर झपट पड़ा है ना। उसका जो गला था उसको दबोच लिया और उसे लेकर भाग गया। माई हंगर वॉज अपीज्ड फॉर एटलीस्ट 2 days। अब उसने वो लास्ट वाले एनिमल को खा लिया था तो वो बोल रहा है कि मेरी जो भूख थी वो कम से कम 2 दिन के लिए शांत हो गई थी। आई कुड नॉट रिपीट दिस स्ट्रैटेजी। लेकिन अब टाइगर कह रहा है कि मैं इस तरीके को दोहरा नहीं सकता था, इस स्ट्रैटेजी को दोहरा नहीं सकता था। लेटर व्हेन द विलेजर्स रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट एन एनिमल and followed the blood stains, I had to change my tactics as well as my abode. I eluded the villagers again and again. अब बाद में जब उस गांव वाले को पता चला कि उसके जानवरों में एक जानवर कम है, एक गायब है, तो वो उसके ब्लड स्टेन्स के यानी कि खून के जो धब्बे थे उसने उसका पीछा किया। तो इसी वजह से जो टाइगर है वो कह रहा है कि मुझे अपनी जो ट्रिक थी, जो स्ट्रैटेजी थी, उसको चेंज करना पड़ा और अपने रहने की जगह को भी बदलना पड़ा। मैं बार बार जो गांव वाले थे उनसे बच जाता था। They must have begun to wonder about the shape of the predator in their midst. Can't be a tiger, they must have thought. The hunters have taken away their entire family. By this time they will have sold the skin of the adult and stuffed the cubs as trophies. अब जो गांव वाले थे वो उनके बीच में जो है वो लोग क्या डिस्कशन का टॉपिक हो गया कि प्रीडेटर यानी कि जो जानवरों को खा रहा है, उनके एनिमल्स को जो खा रहा है वो जानवर कौन है। तो वो सोचने लगते हैं कि टाइगर कह रहा है, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि वो टाइगर तो नहीं हो सकता क्योंकि जो शिकारी लोग हैं वो उसकी पूरी फैमिली को ले जा चुके हैं। 3 cubs हैं और एक टाइगर है उनके साथ। तो इस टाइम तो उन लोगों ने वो ये बोलते हैं कि अब तक तो जो है वो लोग उन कब्स को तो ट्रॉफीज़ की तरह उनके अंदर भूसा भर दिया होगा और जो टाइग्रेस थी उसकी जो स्किन है उसको सेल ऑफ भी कर दिया होगा, बेच दिया होगा। बट इट वॉज अ टाइग्रेस, द फादर मस्ट स्टिल बी एट लार्ज। लेकिन वो तो टाइग्रेस है ना, और जो उनका फादर है कब्स का यानी कि मदर थी जो उन कब्स के साथ है, लेकिन यानी कि जो फादर है वो भी यहीं कहीं रहता होगा। ओ नो, द लोकल एनिमल एक्सपर्ट मस्ट हैव एक्सप्लेन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अ मेल टाइगर हार्डली एवर लिव्स विद अ फैमिली। फिर एक जो लोकल एनिमल एक्सपर्ट था उनके बीच में, उसने बोला कि तुम लोगों को ये बात समझनी होगी कि जो मेल टाइगर होता है वो मुश्किल से अपने परिवार के साथ रहता है। मस्ट बी आ विजिटर फ्रॉम अनदर फॉरेस्ट, और इसीलिए जो है उन कब्स का या उस टाइग्रेस का इस टाइगर से कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कोई पास वाले जंगल से कोई और जो है एनिमल आ गया होगा। टाइगर्स आर नॉट फैमिली बाउंड लाइक मंकीज एंड अदर क्रिएचर्स, और साथ में वो ये भी कहता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो मंकीज और बाकी जानवरों की तरह जो है बिल्कुल भी फैमिलीज के रिलेशंस में बंधकर नहीं रहते। मंकीज बिलोंग टू अ मोर एडवांस्ड ग्रुप, जो मंकीज होते हैं वो थोड़े से सबसे आगे वाले एडवांस ग्रुप से को बिलोंग करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव देयर ओन थियरीज एंड इट इज़ ऑल्सो अम्यूजिंग टू हियर देम टॉक अबाउट अस, और बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स की अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, और हमारे बारे में जब वो बात करते हैं ना तो उन्हें सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। टाइगर कह रहा है सच इग्नोरेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस, और इतने कितने अज्ञानी हैं ये लोग और उन्हें खुद पर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। Presently, they must have concluded it could not have been a tiger at all, but a cheetah or even a hyena, which steals up and attacks
A tiger would not be satisfied with a sheep but always attacks larger cattle. अब जो टाइगर है वो कह रहा है कि उस टाइम जो है उनकी बात जो है ख़त्म करते हुए उन्होंने शायद कहा होगा कि वो टाइगर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कोई हाइना हो, लक्कड़बग्गा हो, जो चोरी छुपकर जो है अटैक करता है हमारे एनिमल्स पे, क्योंकि जो टाइगर है ना वो कभी भी एक शीप के का जो है हंट कर उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। वो हमेशा जो है वो हंटिंग किसकी करता है, किसी बड़े एनिमल की करता है। Nowadays, I choose a smaller animal from the herd since I could manage it without leaving a trail and eat afresh a whole thing. अब टाइगर कह रहा है कि आजकल मैंने जो है पशुओं के झुंड में से छोटे जानवर को इसलिए सेलेक्ट कर लिया था हंट करने के लिए, क्योंकि बिना कोई निशान छोड़े मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकता था, खा सकता था, फ्रेश जो मीट है उसे खा सकता था। विद अ लार्जर एनिमल आई हैड टू कीप द किल फॉर अ सेकेंड मील एंड दैट ऑलवेज betrayed my presence since it attracts the wretches who trail me for scraps and leavings. जबकि क्या होता था कि अगर किसी बड़े जानवर का मैं शिकार करता था तो मुझे उसका आधा ही मैं खा पाता था, जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएगा, तो उसके बाद सेकंड टाइम के लिए मुझे उसे रखना पड़ता था उस खाने को। और उससे क्या होता था, मेरी जो प्राइवेसी जो थी है ना, कि वो कोई टाइगर की प्रेजेंस है उसकी जो है जानकारी हो सकती थी उन्हें लोगों को, है ना। इससे जो है बाकी जो लोग हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे और इन टुकड़ों के लिए जो है वो उसे खींच सकते थे, यानी कि वो उसके थ्रू जो है टाइगर को इजीली ट्रेस कर सकते थे। आई केप्ट माई अबोर्ड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट वॉज सेफर एंड एडवांटेजियस टू मूव अलॉन्ग द माउंटेन रेंज। अब जो टाइगर है वो कहता है कि मैं अपनी रहने की जगह को बार बार जो है लगातार बदलता रहा, है ना। मतलब कि वो जगह जहाँ मैं रह रहा था वो इतनी सेफ थी, इतनी बेनिफिशियल थी मेरे लिए कि मैं जो है आराम से जो है पहाड़ों में भाग जाता था जब भी मुझे डेंजर फील होता था। इट गेव मी अ वेरी वाइड एरिया ऑफ कवर। आई मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डिस्कवर्ड दैट बिलो द माउंटेन रेंज। अब वो कह रहा है कि मुझे वो जो जगह थी ना मेरी, जहाँ पर मैं जो छुपा हुआ था या छुपा रहता था, वो मुझे एक बड़ी सी जगह जो है वो एक बड़ी सी जगह थी, बड़े आराम से मैं रह पा रहा था वहाँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से घूमता रहता था, वहाँ पर ढूंढता रहता था, है ना। पहाड़ों के नीचे जो है जो वैली होती थी वहाँ की जो प्लेन्स थे वहाँ तक बड़े आराम से चला जाता था। इन द वैलीज एंड प्लेन्स देयर वर ह्यूमन हैबिटेशंस टू विच द कैटल वर ड्राइवन बैक इन द इवनिंग्स। और बोलता है जो घाटियाँ थी या फिर जो प्लेन्स थे, मैदान थे, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते थे और वो शाम को अपने जानवरों को हाँक कर अपने घर शाम के टाइम लेकर वापस आते थे। आई कुड रिपीट माई टैक्टिक्स एवरीवेयर, लाई इन वेट एंड सीज द लास्ट वन इन द हर्ड एंड वैनिश। मैं अपनी जो चाल थी उसको दोहराता था, है ना, इंतज़ार में बैठा रहता था और झुंड का जो सबसे आखिरी वाला जो जानवर था उसको पकड़ता और वहाँ से गायब हो जाता था। अमंग दोज स्कैटर्ड विलेजेस न्यूज़ स्प्रेड वेरी स्लोली एंड दैट वॉज टू माई एडवांटेज। और वो जो गांव जो दूर दूर थे उनके अंदर जो खबर थी वो बहुत धीरे धीरे फैल रही थी और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। I preferred my present method of seeking food. It spared me all the fatigue and uncertainty of hunting in the jungle. तो अब वो बोलता है कि मुझे तो मेरा शिकार करने का ये वाला तरीका बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। आराम से मुझे खाना मिल जाता था, जो प्रेजेंट तरीका था। इससे क्या होता था कि मुझे जंगल का शिकार करने की जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी वो भी ख़त्म हो जाती थी और पूरी मेहनत करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती थी कि मुझे जो है कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। अब इसको तो डायरेक्ट अटैक करना और खा लेना, ठीक है। आगे देखें, इट स्पेयर्ड मी all the fatigue and uncertainty of hunting in the jungle. Jungle creatures are more alert and elusive than the village cattle. Stupid creatures which could never anticipate danger even when passing under my chin while I crouched on a rock. अब वो क्या बोल रहे हैं, जो जंगल के जानवर होते हैं ना वो इन विलेज वाले जो जानवर होते हैं ना इनसे ज़्यादा अलर्ट होते हैं। जो गांव वाले जो जानवर होते हैं ये इन्हें उसने फूलिश बोला है, इन्हें मूर्ख प्राणी बोला है, ठीक है। वो बोलते हैं कि उनको कभी भी खतरा महसूस ही नहीं होता,
है ना, उनको पता ही नहीं चलता कि वो अगर वो चाहे मेरी चिन के नीचे से होकर गुजर जाते हैं तभी भी, और मैं जो है अपने पैरों को जो है थोड़ा सा सिकोड़ कर जो है चाहे बैठा रहता था, लेकिन उन कैटल्स को कभी एहसास ही नहीं होता था मेरी प्रेजेंस का। विलेज फोक सून रियलाइज दैट दे वर लूजिंग देयर एनिमल्स रेगुलरली। अब गांव वालों को जल्दी से ये एहसास हो गया कि उनके जो है लगातार जो जानवर हैं वो खो रहे हैं। Some thought a devil was around and were preparing to perform propitiatory ceremonies in their villages. अब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि कोई जो है दैत्य या कोई सोल या जो है वियर्ड जो सोल है या कोई आत्मा है, और इसकी वजह से वो लोग जो है आत्मा शांति के लिए जो है वो कोई कार्यक्रम करने की तैयारी करने लगे। ऑल्सो दे टुक केयर टू ड्राइव देयर फोक्स बैक होम वाइल देयर वॉज स्टिल सनलाइट। अब वो लोग जो है जब जो अंधेरा होने से पहले ही जो है अपने जानवरों को ड्राइव कर कर हाँकते हुए अपने घर वापस ले आते थे। एंड हैड मोर मैन टू गार्ड देम। और पहले एक ही आदमी उन्हें गार्ड करता हुआ उन्हें हाँकता हुआ ले आता था, अब ज़्यादा आदमी उनके साथ जाने लग गए। दिस अफेक्टेड मी एडवर्सली। और ये मेरे लिए नुकसानदायक था। इसका उल्टा प्रभाव रहा टाइगर पर, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए। आई बिगेन टू स्काउट अराउंड द विलेजर्स एट नाइट व्हेन द मैन पुट आउट द लैम्प्स एंड रिटायर्ड फॉर द डे। अब टाइगर कह रहा है कि अब वो लोग जब अपने हर्ड को लेकर आते थे, अपने जो एनिमल्स है उनके फोक को लेकर आते थे तो बड़े सेफ्टी रखने लग गए, तो मेरे लिए बड़ा नुकसान होने लगा। लेकिन अब मैं रात के टाइम जो है जब गाँव के चारों तरफ जो है घूमने लग गया, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और आराम से घूमने निकलने लग गया, और जब जो लोग हैं वो लैम्प्स को बुझाकर सो जाते थे उस टाइम में निकला करता था। वंस along a ditch running down a village street, I moved on soft foot. Nothing stirred except bandicoots scampering away. अब वो बता रहा है कि एक बार गांव की गली के पास खाई में हल्के हल्के कदमों के साथ में घूम रहा था, तो जो जंगली चूहों के अलावा वहाँ पर कोई भी हिल ही नहीं सकता था। इतनी मतलब वैसी जगह थी, डेंजरस जगह थी। द विलेज mongrels curled in the street dust were unaware, so silently did I move. Otherwise, they would have hauled and brought the entire village on me. अब टाइगर कह रहा है कि गांव के जो डॉग से वो धूल का इतनी धूल उड़ा रहे थे, धूल को गोल 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 मतलब जैसे उड़ा रहे थे, तो और इतने शांत थे कि मैं बड़े आराम से बचकर निकल गया साइड से। अदरवाइज अगर वो मुझे नोटिस कर लेते तो मेरे ऊपर बार्किंग करते, भौंकते और सारा जो गांव है वो मेरी तरफ आ जाता। एट द सेंटर ऑफ द विलेज आई नोटिस्ड एन enclosure made of bamboo and all kinds of brambles and thorn with a little door of the same kind. अब गांव के बिल्कुल बीच में मैंने लकड़ी का बना हुआ एक गोल सा एनक्लोजर देखा, घेरा देखा, जिसमें हर तरह के जो है कांटे वाले जो है पौधे लगे हुए थे, है ना, और कांटे लगे हुए थे, और उसका जो है दरवाज़ा जो है एक छोटा सा एंट्रेंस था। ठीक है। The door could not be pushed open by the stupid shape penned within the stockade, but I could get through it without any effort. तो टाइगर कह रहे कि इतनी स्टूपिड होती हैं जो शीप्स होती हैं कि वो कभी भी जो है एक बार में ये जो डोर था इस एनक्लोजर का उसको खोल सकती, वो उनसे खुलता ही नहीं था। लेकिन मैं जो है इसको बड़े आराम से बिना ज़्यादा मेहनत करे जो है इसको खोलने में बिल्कुल सफल हो गया था। आई सीज द नियरेस्ट क्रिएचर बट बिफोर आई कुड टर्न राउंड एंड गेट आउट द क्राई ऑफ द लैम आई हैड कॉट सेट द whole flock bleating, crying, howling in panic, enough noise to wake up villagers peacefully slumbering in their homes. अब जब टाइगर उस एनक्लोजर में यानी उस बाड़े के अंदर एंटर कर चुका था तो उसने क्या किया, उसने जो है सबसे पास वाला जो एनिमल था, जो कैटल था, उसको पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वो टाइगर कह रहा है कि जैसे ही मैं मुड़ता और वहाँ से भागता, तब तक क्या हुआ, जिस मेमने को मैंने पकड़ा था, जिस लैम को मैंने पकड़ा था, उसकी एकदम से
चीख निकल पड़ी और पूरा का पूरा जो वहाँ पर जो फॉग था, पूरा का पूरे जो झुंड था भेड़ों का, वो सारे जो है ब्लीड करने लग गए और घबराहट की वजह से रोने लग गए, चिल्लाने लग गए और उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जो हाउसेस में शांति से जो सब लोग आराम से सो रहे थे वो सब जाग गए. In a moment, they were out screaming and shouting obscenities at the enemy invading their sanctum. Ah, now we know, we have him. He must not escape. अब एक ही सेकंड में जो है, किसी मोमेंट पे, क्षण में जो है वो सब लोग उस जगह पर आ गए और उस जो एनिमी यानी कि जो टाइगर है उसको बहुत तेज़ तेज़ गाली दे रहे थे और वो लोग घर से बाहर आए और बोले कि अब हमें पता चल गया है, अब वो हमें मिल गया है और अब वो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकलना चाहिए. सो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ नॉन फिक्शन, अ टाइगर फॉर मालगुडी. So see you in the next video. I hope you are getting the non-fiction and you would find it much easier to comprehend. So see you in the next video. Till then, bye.